दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। देश में 4 जून को क्या होगा? 400 पार या फिर इंडिया की बनेगी सरकार? क्या होने वाला है देश की सियासत में? जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर विपक्षी पार्टियों व आम जनता के बीच भी एग्जिट पोल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह सभी पोल सरकारी है। अगर सरकारी है तो फिर 4 जून को क्या होगा? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर वाकई में एग्जिट पोल सही निकला तो फिर एनडीए की सरकार आएगी। दोस्तों, जैसा कि अधिकांश चैनलों ने एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत दिखाया है, वहीं इंडिया गठबंधन ने 295 सीट मिलने का दावा किया है। इनका दावा कितना सच है या एग्जिट पोल कितना सच है, यह तो 4 जून को पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बिहार की सियासत में क्या होगा, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। सवाल क्या है ये भी समझने की जरूरत है। यानी एनडीए 360 पार कर लेती है तो सरकार बनेगी, ये तय है। लेकिन बिहार के सियासत में क्या होगा? दोस्तों, एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए की सीटों में कमी नजर आ रही है। खासकर जेडीयू को नुकसान होता दिख रहा है। अगर वाकई में जेडीयू को नुकसान होता है तो नीतीश के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। जिस तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं और जो चर्चाएं हो रही है उस पर भरोसा करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए कोई नया फैसला लेना पड़ सकता है। यूं कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, यह भी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो फैसला होगा वो चौंकाने वाला होगा। यानी यूं कहें कि चुनाव परिणाम से एनडीए में शामिल कई नेताओं को अपनी असली हैसियत का पता चल जाएगा। आपको बता दूं कि इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली चले गए हैं। उनके दिल्ली जाने के साथ ही सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री किनसे मिलेंगे, क्या बातें होंगी, यह किसी ने अब तक नहीं बताया है। यानी इसकी सूचना आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, जिसको ले सियासी अटकलबाजी तेज हो गई है। दोस्तों, चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वाकई में बिहार के लिए खासकर कई मायनों में महत्वपूर्ण माने जाएंगे। जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं, जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में
चुनाव परिणाम या एग्जिट पोल को लेकर हो रही है उस पर भरोसा करें। तो सबसे पहली बात चिराग पासवान से शुरू करते हैं। दोस्तों, चिराग चमकेगी या बुझेगी, चुनाव परिणाम में समझ में आ जाएगा। जिस तरह से चिराग पासवान को बीजेपी ने तरजीह दी है और पशुपतिनाथ पारस को दरकिनार कर जो भरोसा जताया है, उस भरोसे के अनुसार चिराग पासवान की बिरादरी के कितने प्रतिशत वोट एनडीए के पक्ष में आएंगे यह भी देखने वाला होगा और इसी से चिराग पासवान की जमीन तैयार होगी या फिर बिखर जाएगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बात करें तो उनके लिए भी कई मायनों में यह चुनाव परिणाम महत्वपूर्ण होगा। देखने वाली बात तो यह होगी, जिस तरह की भीड़ उनकी सभाओं में देखी जाती थी, क्या वह भीड़ वोट में तब्दील हो पाई है? अगर वोट में तब्दील हो गई है तो फिर राजद की बल्ले बल्ले होगी। यह राजद सीटें हासिल करने में कामयाब होगी। अगर वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुई होगी तो फिर क्या होगा, खासकर आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसे भी समझना पड़ेगा। दोस्तों, कई तरह की चुनौतियां बीजेपी के अंदर भी देखी जाएगी। कैसे, आइए इसको भी देखते हैं। खासकर नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के बराबर या उससे अधिक जेडीयू की सीटें आती हैं तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी उनका आगे भी ख्याल रखेगी, नीतीश कुमार का आगे भी ख्याल रखेगी। लेकिन अगर सीटें घटती है तो फिर क्या होगा, आप सहज समझ सकते हैं। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही है उस पर भरोसा करें तो ये मान लीजिए कि अगर सीट कम आती है जेडीयू को तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने आएगी, खासकर अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए। ठीक है, वहीं अब चलते हैं सम्राट चौधरी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यह भी माना जा रहा है कि सम्राट डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी भविष्य इस चुनाव में तय होगा। जिस तरह से बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आवश्यकता से अधिक तरजीह देकर कुशवाहा कार्ड खेली है, अगर बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, आप इस पर भी आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उनकी अध्यक्षी भी जा सकती है। जो चर्चाएं हो रही है, जो सूचनाएं राजनीतिक गलियारों में से मिल रही है, उस पर भरोसा करें तो ये मान लीजिए कि अगर बेहतर परफॉर्मेंस बिरादरी की वोट नहीं मिली तो फिर उनकी अध्यक्षी भी जा सकती है। दोस्तों, बीजेपी सम्राट चौधरी पर पूरा भरोसा करते हुए आगे बढ़ी। वे अपने बिरादरी का वोट बटोरने में किस हद तक कामयाब हुए हैं यह देखने वाला होगा, या फिर लालू यादव का कुशवाहा कार्ड कितना कारगर साबित होता है यह भी बहुत कुछ तय करेगा। दोस्तों, लालू यादव ने इस चुनाव में कुशवाहा कार्ड
खेला है और आधा दर्जन से अधिक उम्मीदवार कुशवाहा समाज से दिए, जिसको लेकर चुनाव के दौरान कई तरह की चर्चाएं भी सुनी गई और अलग अलग तरीके से कयास भी लगाए गए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।